हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी मैथ पेडागोजी में गणित की प्रकृति, बेन हीले का ज्यामितीय स्तर, एल्पस थ्योरी और आपके कुछ जैसे संख्या और संख्यांक है। इसके अलावा गणित में सोच, अपसारी सोच क्या होती है, अभिसारी सोच क्या होती है। इसके बाद गणित की संरचना, बीज गणितीय संरचना क्या होती है, तलरूप संरचना क्या होती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम देख लेते हैं कुछ गणित के प्रमुख बिंदु जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए सारे वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप यदि इनको देखते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। संख्या और संख्यांक पूछ लेते हैं। संख्या और संख्यांक के संबंध में सत्य कथन क्या है या असत्य कथन क्या है, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले। यदि आपको पता है कि संख्या और संख्यांक होते क्या हैं, तो आप इसका किसी भी तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या जिसे कहते हैं नंबर, और संख्यांक जिसे कहते हैं न्यूमरल। ठीक है, तो संख्या एक विचार होता है। जैसे मान के चलिए हमारे दिमाग में कोई विचार आते हैं, उसी तरह से जो संख्या है केवल एक विचार होता है, जबकि संख्यांक उस विचार को व्यक्त करने का तरीका। ठीक, नेक्स्ट है संख्या एक सूक्ष्मतम रूप है जो मात्रा बतलाता है, जबकि जो संख्यांक होता है वो प्रतीक और शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त। जैसे हमने कह दिया एक, ऐसा हमने लिख दिया, हमारे दिमाग में जो विचार आया कि एक, तो जो विचार आया है वो क्या हुई, संख्या हुई। लेकिन जब हमने उसे एक संकेत के रूप में प्रदर्शित कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा संख्यांक। जैसे एक कह दिया, इस तरीके से एक कह दिया हमने, किसी भी तरीके से रोमन में लिखें, इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, तो ये क्या होते हैं हमारे, यह आपके होते हैं क्या, संख्यांक। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया एक लिखा और इसी को हमने ऐसा हिंदी में लिख दिया एक, तो ये क्या है हमारा, ये एक संख्या है। लेकिन जिसे हमने संकेत चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया वो क्या होता है, संख्यांक। बस इतना यदि आपने समझ लिया तो आप फिर किसी भी तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। दिया है संख्या क्या कैसी है, एक सूक्ष्मतम रूप होती है जो मात्रा बतलाता है, लेकिन संख्यांक प्रतीक या शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त करता है। अब दिया है कि संख्या जो है वो स्वतंत्र इकाई, मतलब स्वतंत्र होती, केवल सोच पर निर्भर है, जबकि संख्यांक को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण है 12, यहाँ हमने 12 लिखा तो 12 क्या है, एक संख्या है। लेकिन किस किस तरीके से हम 12 को किसके द्वारा, संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसके संकेत के द्वारा, तो वो हमारा होगा संख्यांक। जैसे ऐसा लिख दिया हमने 12। ठीक है, इस तरह से टैली चिन्ह में ये सारे जो चिन्ह या संकेत होते हैं ये संख्यांक कहलाते हैं। तो इतना ही याद रखिए, संख्या विचार होती है, जबकि आपका जो संख्यांक है वो एक संकेत या चिन्ह होता है जिसके द्वारा हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये हुए संख्या और संख्यांक। अब हम देखते हैं गणित में सोच, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गणित में जो सोच होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अभिसारी सोच जिसे बंद अंत कहते हैं, और एक होती है अपसारी सोच जिसे खुला अंत कहते हैं। तो यहाँ एक शब्द में यदि आपको बताएं कि जो अभिसारी का मतलब होता है केवल निश्चित होती है यह, लेकिन जो अपसारी है वो किसी भी तरीके से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। इसमें सोचने की निश्चित सीमा होती है, अर्थात यह फैक्ट पर कार्य करती है। जैसे आपसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो केवल आप इसका एक ही आंसर देंगे कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये कैसी सोच हुई आपकी, अभिसारी सोच। जैसे इसी को हम ऐसा कह दें कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, तो आप फिर नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरा का पूरा निबंध लिख देंगे अपने मन से। ठीक है, तो ये होगी आपकी अपसारी सोच। ठीक है, तो ये होती है आउट द बॉक्स और ये होती है इन द बॉक्स। खुला अंत का मतलब है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल और दें आपको, जैसे आपसे कह दिया कि 1+1 कितना होगा, तो केवल आप इसका एक ही आंसर देंगे कि 1+1 2 होगा। ठीक है, तो ये कैसी सोच हुई आपकी, अभिसारी सोच हुई। अब यहाँ से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहेंगे कि मुक्त अंत के संबंध में एक कथन सत्य है, पेडागोजिकल बेस। ठीक है, तो आपको बताना होगा। जैसे यहीं पर हम ऐसा कह दें कि किन दो संख्याओं को जोड़ा जाए कि आंसर इतना हो, तो फिर आप इसके कई उत्तर दे सकते हैं। तो ये अब सारी सोच होगी। तो यह सोच बहुत ही व्यापक होती है और यह हमारे आइडियाज़ पर डिपेंड करती है कि हम किस किस तरह से आइडिया लगा करके आंसर दे पाएंगे। जैसे कह दिया महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से बताइए, तो अब आप जितना भी जानते होंगे महात्मा गांधी के बारे में पूरा यहाँ बता देंगे अपने मन से। तो एक ऐसी सोच हुई अपसारी। जैसे यहाँ पर हम ये कह दें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो केवल आप इसका एक आंसर देंगे। ठीक, अगर पौधे ना हो तो क्या होगा, तो बच्चे इसके कई आंसर देंगे और अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। तो यही अपसारी सोच होती है। लेकिन यदि हम कह दें कि जो एक पौधे का केवल एक कार्य बताइए, तो यहाँ सभी बच्चे का आंसर एक भी हो सकता है। तो ये आपकी अभिसारी सोच होगी। तो गणित में सोच से क्वेश्चन बनते हैं मुक्त अंत वाले और खुले अंत वाले। तो ये याद रखिए, मुक्त अंत को ही खुला अंत कहते हैं और एक होते हैं बंद अंत वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं
गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, इससे आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पाठचर्या क्या होती है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं जिस तरह से हर सब्जेक्ट का अपने विषय में स्थान होता है, उसी तरह से गणित का भी पाठ्यक्रम में स्थान है। तो देखिए, किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान किस बात पर निर्भर करता है, तो किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यवसाय शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सहायक है। जैसे मान के चलिए कि हमारा कोई लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम उस कार्य को बीच बीच में देखते हैं, परखते हैं, उसका मापन करते हैं कि क्या हम इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या हम सफल होंगे या तरीका बदलना पड़ेगा। इसी तरह से जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर भी ध्यान देना होता है कि ये उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं। तो यही निर्भर करता है कि जो कौन सा सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, ये उस विषय की निर्भरता बताता है। प्राचीन काल से ही गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति, मतलब जो गणित है वो आपके बड़े से बड़े कार्य से लेकर छोटे से छोटे दैनिक जीवन के कार्यों में भी उपयोगी है। गणित के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गणित का जो उपयोग है वो हर सब्जेक्ट, चाहे आपका भूगोल हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, सभी में इसका उपयोग होता है। यहाँ तक कि आपसे कहें कि जो दैनिक जीवन में, जैसे हम मार्केट भी जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो वहाँ भी गणित का इस्तेमाल करना होता है, ठीक। नेक्स्ट है कोठारी आयोग जो है हमारा 1964, नई गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य, तो पूछता है फैक्ट के रूप में कि गणित को अनिवार्य विषय बनाने की जो सिफारिश है वो किस आयोग ने की, कोठारी आयोग ने की या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की या शिक्षा नीति 1986 ने की। तो याद रखिए कोठारी आयोग 1964 में आया था, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने कक्षा 1 से 10 तक गणित को अनिवार्य विषय बनाने की बात कही थी। अब देखते हैं कि अनिवार्य विषय क्यों बनाया जाए, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं और ऐसा क्या है गणित में कि इसे अनिवार्य बना दिया जाए। तो जो गणित होता है सभी विज्ञानों का आधार है। अब विज्ञान में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सबका आधार गणित होता है। गणित के बिना कोई भी शाखा पॉसिबल नहीं है। गणित एक सटीक विज्ञान है क्योंकि इसके जो उत्तर हैं वो यथार्थ होते हैं। नेक्स्ट, गणित के माध्यम से बच्चों में अनुशासन संबंधी, अब इससे अनुशासन कैसे उत्पन्न होगा, तो बच्चे यदि गणित में मतलब रुचि लेते हैं, मतलब लेते ही हैं, ठीक है, तो गणित में रुचि लेते हैं तो उस कार्य में व्यस्त रहते हैं और इस तरह से अनुशासन संबंधी गुणों का विकास होता है। गणित तार्किक दृष्टिकोण, मतलब गणित जो है वो लॉजिकल ही है, इसकी प्रकृति ही तार्किक होती है, मूर्त होती है, ठीक। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट, गणित के माध्यम से बालक नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सही तरीके से काम करना सीखते हैं। दैनिक कार्यों में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इससे मानसिक शक्तियाँ जैसे तर्क हो गया, बुद्धि हो गया, समस्या समाधान, तो इसकी शक्ति विकसित होती है। लॉजिकल सोच यहाँ पर बच्चे में होती है तो उसकी मानसिक शक्तियाँ यहाँ विकसित होती चली जाती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिए, इससे आपका एक क्वेश्चन पेडागोजी में किसी न किसी तरीके से पूछ लेंगे। गणित के अनिवार्य विषय बनाने के बिंदु हैं, ठीक है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम आपका पूछ लेते हैं कि जो करिकुलम शब्द है लैटिन भाषा, अब कई आपने देखा होगा कई बुकों में पाठ्यक्रम के पाठचर्या के लिए आपका सिलेबस दिया होता है, मतलब पाठ्यक्रम को ही करिकुलम कह देते हैं, जो कि गलत है। पाठचर्या को कहते हैं करिकुलम और पाठ्यक्रम को कहते हैं सिलेबस। जब जो पाठ्यक्रम है वो आपका पाठचर्या के अंतर्गत आता है। आपकी एक इकाई कह दें, आपकी एक पूरी यूनिट कह दें, आपकी एक पूरा सब्जेक्ट कह दें, आपका पाठ्यक्रम, क्योंकि जो पाठचर्या है वो सबसे विस्तृत होती है और इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो करिकुलम शब्द जो है लैटिन भाषा के करियर से बना है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। अभी क्या कहलाता है, तो शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों की दौड़ का मैदान। यहाँ दो शब्द दौड़ और मैदान प्रयुक्त हैं। तो यहाँ पर मैदान का अर्थ पाठचर्या से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव और उनकी क्रियाओं से ही, याद रखिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अंतर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठचर्या क्या होती है। तो पाठचर्या का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। पाठचर्या के अंतर्गत ही आपका पाठ्यक्रम आता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दें कि पूरा, जैसे एक स्कूल है मान के चलिए, तो उसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा, जिसने वो स्कूल खोला है, प्रधान अध्यापक, ठीक है। तो वो क्या हुए, पाठचर्या हुए, ऐसा समझिए, ठीक है। लेकिन जो शिक्षकगण हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी के इर्द गिर्द जैसे उसके माता पिता हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पाठ्यक्रम मान के चलिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत, किसके अधीन कार्य करेंगी, प्रधानाध्यापक के, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पाठचर्या होती है वो व्यापक होती है और इसके अंतर्गत ही आपका पाठ्यक्रम आता है। पाठ्यक्रम को सिलेबस कहते हैं। नेक्स्ट है पाठचर्या।
बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होती है, जबकि पाठ्यक्रम केवल पढ़ने का आधार होता है। इसमें आपकी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, नेक्स्ट, पाठ्यचर्या में बालक का समग्र विकास, संपूर्ण विकास होता है, जबकि पाठ्यक्रम में केवल बौद्धिक पक्ष, क्योंकि ये केवल पढ़ने का आधार होता है। ठीक है, ये केवल सिलेबस पर डिपेंडेंट होता है। तो याद रखिए, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, आपको इतने से ही सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लेना। थैंक यू।